उत्तराखंड की पहाड़ियों में देवकुंड नामक एक गांव बसा हुआ था। चारों ओर घना जंगल और बीचों बीच एक नदी जो खामोशी से बहती थी। इस गांव में सब कुछ सामान्य था, सिवाय एक बात के। गांव के दक्षिण छोर पर एक पुरानी गुफा, जिसे लोग अंध गुफा कहते थे। गुफा के बारे में डरावनी कहानियां दशकों से सुनी जाती थीं। कहते हैं जिसने भी उस गुफा में कदम रखा वह वापस नहीं आया। ग्रामीणों के मुताबिक वहाँ कोई आत्मा नहीं बल्कि पुराना श्राप है। गांव के बुजुर्ग बताते थे गुफा में समय ठहर जाता है और इंसान खुद को खो बैठता है। गांव में नया मास्टर विक्रम इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वह शहर से पढ़कर आया था और तर्क में विश्वास करता था। लेकिन जब उसने गांव की 5 साल की लड़की शुभी को गुफा के पास से अचानक गायब होते देखा तो उसका मन हिल गया। शुभी के लापता होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। विक्रम को रात भर नींद नहीं आई। अगली सुबह वह गांव के बुजुर्ग नाथू बाबा के पास गया। तब नाथू बाबा धीमे स्वर में बोले, वो अंध गुफा में गई है, अब उसे लाना नामुमकिन है। विक्रम ने फैसला किया कि वह शुभी को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने टॉर्च, रस्सी, कैमरा और कुछ खाद्य सामग्री ली और निकल पड़ा गुफा की ओर। गुफा गांव से 2 किलोमीटर दूर थी, एक घने जंगल के पार। वहां पहुंचते ही विक्रम को ठंडी हवा का एक अजीब झोंका महसूस हुआ। गुफा का मुंह काला, भयंकर और अंधेरे से भरा था, जैसे किसी मुंहफाड़ दानव की आंखें हों। विक्रम ने टॉर्च जलाई और भीतर कदम रखा। गुफा के अंदर अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई लकड़ी और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दीवारों पर नाखूनों के निशान, उल्टे चिन्ह और सूखी रक्त रेखाएं थीं। विक्रम घबराया पर उसने कदम नहीं रोके। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, टॉर्च की रोशनी कम होने लगी। समय का बोध खत्म हो गया था। मिनट, घंटे सब धुंधले। फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, तू भी आएगा जैसे बाकी आए, ये जगह अब तेरी है। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, पर हवा भारी हो गई थी। दीवारों पर जैसे परछाइयां घूम रही थीं। कुछ आगे बढ़ते ही उसे शुभी की एक टूटी हुई गुड़िया मिली। अब विक्रम को यकीन हो गया कि शुभी यहीं पर है। उसने हिम्मत बांधी और गहराई में उतरता गया। कुछ दूर जाकर गुफा एक बड़ी सुरंग में खुलती थी। वहाँ चारों ओर अजीब सा नीला प्रकाश था और दीवारें जीवित लग रही थीं, जैसे वे सांस ले रही हों। अचानक विक्रम को सामने एक दरवाजा दिखा और उस पर प्राचीन मंत्र लिखे हुए थे। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने एक और दुनिया थी। गुफा के भीतर एक गांव, लेकिन सब कुछ धुंध से ढका हुआ। यहाँ समय नहीं था, आवाजें गूंजती थीं, लेकिन लोग नहीं दिख रहे। फिर विक्रम ने देखा शुभी एक पेड़ के नीचे बैठी थी, एकदम शांत। पास ही कुछ आकृतियां खड़ी थीं, सफेद आंखों वाले, मुंह सीले हुए, डरावने मानव जैसे जीव। विक्रम ने उसे आवाज दी, लेकिन शुभी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। फिर वो जीव एक साथ उसकी ओर बढ़े। विक्रम ने जैसे तैसे टॉर्च जलाया और प्रकाश के संपर्क में आते ही वे चीखते हुए पीछे हटे। उस वक्त विक्रम को समझ आया, प्रकाश ही इन जीवों की कमजोरी है। विक्रम एक पुराने शिलालेख पर ठोकर खाकर गिरा। उसने पढ़ा, ये भूमि एक तांत्रिक की है, कालगुरु ऋष्यशृंग, जिसने अमृतत्व के लिए आत्माओं को बांध दिया। जो भी यहाँ आएगा वही उसका शिकार बनेगा। गुफा दरअसल एक प्राचीन तांत्रिक यज्ञशाला थी, जहाँ पर सालों पहले मनुष्यों की बलि दी जाती थी और तांत्रिक ने खुद को जीवित आत्मा में बदल लिया था, जो यहाँ से निकल ही नहीं सकी। विक्रम को समझ आ गया कि शुभी की आत्मा को बंधन से मुक्त करने के लिए उसे तांत्रिक की आत्मा को नष्ट करना होगा। जैसे ही विक्रम ने मंत्र पढ़ा, हवा कांप उठी और सामने प्रकट हुआ तांत्रिक ऋष्यशृंग, लंबा, काले वस्त्र, लाल आंखें और आग से भरा त्रिशूल। उसने कहा, तू मेरे मार्ग में बाधा बना है, अब तू भी यहीं रहेगा। विक्रम ने टॉर्च के प्रकाश को पूरे कमरे में फैला दिया, लेकिन तांत्रिक अंधकार से बना था, प्रकाश उसे चोट नहीं पहुंचा सकता था। तभी विक्रम को एक पत्थर पर खुदा मंत्र दिखा, प्रकाश, जल और वाणी तीनों मिले तो राक्षस नष्ट होगा। विक्रम ने पास रखे दीपक में तेल डाला, उसे जलाया और गुफा की गूंजती दीवार पर मंत्र बोला, AUM अग्निर्ज्योति तेज स्वरूप। दीपक की लौ बढ़ने लगी, गुफा कांपने लगी। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, ये तुम्हारा संसार नहीं, ये मेरा है। लेकिन लौ के तेज से वो जलने लगा और तांत्रिक की आत्मा धुएं में बदल गई। उसके गायब होते ही सारा दृश्य बदल गया। वो गुफा की दूसरी दुनिया गायब हो गई और शुभी जाग उठी। विक्रम शुभी को उठाकर गुफा से बाहर लाया। बाहर अब सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव वाले सब डर से थर्राए खड़े थे। शुभी सही सलामत थी, लेकिन चुप। विक्रम ने गांव वालों को सब बताया। गुफा के पास एक बड़ा बोर्ड लगा दिया गया, प्राचीन श्राप मुक्त हुआ, पर गुफा अब भी समय से बाहर है।
बिना प्रकाश, जल और वाणी की प्रवेश निषेध। महीनों बाद विक्रम शहर लौट आया। एक दिन वह अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ रहा था तो उसके मोबाइल में अचानक एक तस्वीर आई, गुफा के भीतर की शुभी की तस्वीर। वह चौंका। मोबाइल उसने वहीं छोड़ा था जहाँ कोई नहीं था। अगली रात उसके कमरे में वही गंध आई, सड़ी हुई लकड़ी और रक्त की। दीवार पर परछाई उभरी, लंबी आकृति, लाल आंखें। विक्रम की आवाज कांपी, तू तो जल गया था। और जवाब आया, मैं कहीं नहीं जाता। मैं अंधेरे में रहता हूँ और हर गुफा का अंधेरा एक दिन बाहर आता है।